हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एंड होप आप सब अच्छी तरह से होंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई लोग ने जो मेरा पहले मैंने जो वीडियो बनाया था मदर इन लॉ के ऊपर बनाया था उसको आप सब ने लाइक किया है और उसके ऊपर अपने कमेंट्स दिए हैं। कई लेडीज़ ने अपनी समस्याओं को रिलेट भी किया है उस चीज़ से। और आज फिर मैं एक आपके साथ एक नया और एक फैमिली रिलेशनशिप डिस्कस करने के लिए लेके आई हूँ। वो है देवरानी और जेठानी का रिश्ता। अगर हम शब्द सुनते हैं कि भाई देवरानी और जेठानी, तो एक हमारे दिमाग के अंदर सीधा चीज़ क्या आती है? अच्छी वाली फीलिंग तो नहीं आती है कि भाई बहुत अच्छे स्वीट रिलेशनशिप्स होंगे और बहुत ही अच्छा आपस में एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग होगी। इस तरह की चीज़ नहीं आती है। क्यों? उसका एक पर्टिकुलर रीज़न ये होता है कि हम ये चीज़ इस एंगल से देखते हैं कि वो अलग अलग परिवार से बिलोंग करती हैं। अलग अलग बैकग्राउंड के अंदर उनका जो पालन पोषण हुआ है वो अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड्स में हुआ है। अलग अलग उनका बॉर्न एंड ब्रॉटअप रहा है। कई बार क्या होता है, जो जेठानी होती है वो घर में सबसे बड़ी होती है ससुराल में, लेकिन वो अपने परिवार की सबसे छोटी बेटी मतलब पीहर के अंदर वो सबसे छोटी रही हुई होती है। तो जो घर का छोटा बच्चा होता है उसका थोड़ा व्यवहार अलग होता है। अब वो ससुराल में आकर बड़ी हो गई तो एक वो उसको एक जो जिम्मेदारी है लेने की, वो चीज़ धीरे 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 डेवलप होती है। वही केस रहता है देवरानी का। अगर देवरानी अपने घर के अंदर सबसे बड़ी बेटी रही हुई है और वो ससुराल में आकर के सबसे छोटी बहू बन जाती है, तो एक वो घर में उसको दीदी सुनने की आदत पड़ी हुई है वहाँ पर, और यहाँ पर आकर के उसको बल्कि अपने जेठानी को रिस्पेक्ट देना है। शी हैज़ टू ट्रीट हर लाइक एन एल्डर सिस्टर। यही बोलूँगी मैं, क्योंकि वो आपके लिए एक फैमिली है। भले ही आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग परसेप्शन से हैं, आपके थॉट्स अलग हो सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन आपका ये रिश्ता जो है वो कुछ दिन का रिश्ता तो है नहीं। ये एक लाइफ लॉन्ग रिश्ता है। और आप नॉट यू आर नॉट ब्लड सिस्टर, चाहे आप खून के रिश्ते से जुड़े हुए हैं कि या नहीं जुड़े हुए हैं, पर पारिवारिक रिश्ते से आप हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कैसे हमारी ट्यूनिंग हमेशा के लिए अच्छी बनी रहे और हमारी जो लाइफ है हम और एक जो परिवार के रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे बने रहें। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपसे एक टॉपिक वाइज डिस्कस करना चाहूँगी। एक एक मेरा एक जो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि ये बहुत मेजर समस्या है कि कई बार क्या देवरानी जिठानी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहते हैं। कई बार खुद की वजह से भी, खुद के नेचर की वजह से भी, और कई बार आसपास और फैमिली मेंबर्स की वजह से। दैट कैन बी मदर इन लॉ, दैट कैन बी सिस्टर इन लॉ, और भी कई ऐसे एस्पेक्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से अब वो क्या क्या कारण होते हैं और उनको हमको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आइए एक एक करके पॉइंट वाइज उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें, अगर हमारे दिमाग में पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, एक हमारा ऑरा पॉजिटिव है, हम अगर एक पॉजिटिव सोच को रखते हैं तो हम हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से ही देखेंगे। हमको अपनी तरफ से हमेशा बाई हार्ट ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा एटीट्यूड चीज़ों को देखने का पॉजिटिव हो। भले सामने वाला गलत भी हो एक बार, लेकिन हमारा एटीट्यूड उस चीज़ को देखने का पॉजिटिव होना चाहिए। और हमको पॉजिटिव फीलिंग्स, हम मेरा फर्स्ट पॉइंट यही है कि हमको पॉजिटिव फीलिंग्स रखनी है, लव रखना है, केयर रखनी है। अगर अगर आप जिठानी हैं तो आप अपनी जो देवरानी है उसके लिए प्यार रखिए, केयर रखिए, और साइड बाय साइड एक उसको रिस्पेक्ट भी दीजिए। और अगर आप देवरानी हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप भी उनको जस्ट लाइक गिव हर द रिस्पेक्ट लाइक एन एल्डर सिस्टर। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। उनके विचारों की भी कद्र करिए और उनकी तरफ से भी उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि मे बी वो क्या सोचकर आपको बोल रही हैं। अपने आप को ट्राई टू पुट इन योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन। एक एम्पैथेटिक व्यू होता है, उसको समझने की कोशिश करिए, अपने आप को उनकी जगह रखकर देखिए एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि आप दोनों एक ही परिवार के मेंबर हैं, आपका घर में एक ही दर्जा है। छोटे भाई की बहू और बड़े भाई की बहू एक अलग मैटर है, लेकिन आप रिलेशनशिप, बोथ ऑफ यू आर इक्वल इन द रिलेशनशिप। तो अपने एक दूसरे को एक फ्रेंडशिप वाला एटीट्यूड रखिए, उनके साथ दोस्ती वाला एटीट्यूड रखिए। उनकी जो, जैसे हमारे दोस्त नहीं होते, हम उनके साथ एकदम बिल्कुल एक उनसे एक्सपेक्टेशन मत रखिए ज़्यादा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो दोस्तों किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रखनी चाहिए। अगर अपनी तरफ से कुछ अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी तरफ से उनके प्रति एक पॉजिटिव फीलिंग, एक फ्रेंडशिप वाला एटीट्यूड होना चाहिए और केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज दैट कि वी शुड ट्राई टू अप्रिशिएट एंड एनकरेज। अगर हम किसी को अप्रिशिएट करेंगे, एक ह्यूमन नेचर होता है, अगर आप भी किसी की तारीफ करेंगे, जी आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बोलेंगे थैंक यू, और उनके दिमाग में भी एक पॉजिटिव ऑरा, एक पॉजिटिव सोच बनेगी आपको लेकर के। तो ये चीज़ तो बिल्कुल करनी ही नहीं है कि हमको
अगर डिसरिस्पेक्ट करना है या किसी के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखना है, या मतलब कई बार क्या होता है कि उस आदमी पे सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है। अगर कोई 15 लोग बैठे हैं और आपने कोई कोई चीज़ आप जीत गए किसी गेम के अंदर भी, तो आप उन 13 लोगों को नहीं देखेंगे जो क्लैप कर रहे हैं, आपका ध्यान उस पर जाएगा कि ये क्लैप क्यों नहीं कर रहा। तो एक नेगेटिव फीलिंग डेवलप हो जाती है। अगर कोई चीज़ किसी ने अच्छा काम किया, उसको दिल से अपनी खुशी से उसको उस चीज़ को आप अप्रिशिएट करिए, और गिव मी बिलीव मी, इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ रिलीफ। आपको खुद को बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद दोस्तों फोर्थ पॉइंट ये है कि टॉक विथ ईच अदर एंड क्लियर। अगर कोई बात है कि तुम जैसे देवरानी जेठानी सपोज करिए, कई बार एक छत के नीचे रहती है, कई बार नहीं भी रहती जॉब की वजह से, कभी एक भाई बाहर रहता है, और कभी ये होता है कि स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से भी कहीं बाहर रहते हैं। कोई बात हो जाती है, इसने तुम्हें ये कहा, सपोज मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या कोई फ्रेंड, या कोई भी, भाई तुम्हारी जेठानी वैसा कह रही थी, या तुम्हारी देवरानी ने मुझे वैसा कह दिया। ज़्यादा अच्छा ये है कि आप आपस में बात करिए और बात करके उस समस्या का सॉल्यूशन निकाल लीजिए। क्योंकि ये होता है कि अगर हम उस चीज़ को बिलीव कर लेंगे तो हमारी नेगेटिव फीलिंग बढ़ती चली जाएगी, जो कि आगे रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा खराब होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरा फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपका अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। ये कहा, इसने ये कहा, तुम्हारे लिए उसने वैसे वो कहा, बिल्कुल मत करिए। और बुराई से बिल्कुल बुराई मत करिए, ना हाँ में हाँ मिलाइए। अच्छा ऐसा कहा था, ठीक है कोई बात नहीं। आपको हाँ में हाँ भी नहीं मिलाना है कि अच्छा वो ऐसी है, अच्छा हाँ ठीक है उसने ऐसा किया होगा। ना विश्वास करिए, क्योंकि दिमाग दिल दोनों भी, ये भी इंटरकनेक्टेड है। गलत बात जो होती है ना, वो दिमाग में जल्दी घुसती है, अपेक्षा इसके कि हम सही बात पे देर से बिलीव करते। उसने ऐसा कहा है, आपके दिमाग में सोच में लग गया कि अरे गलत बोला होगा, और आपकी फीलिंग उसके लिए नेगेटिव हो गई। अब हुआ था या नहीं हुआ था, इस चीज़ के लिए हमें डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, और उस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि बेटर ये है कि हमको आगे के लिए, अपने लिए, फ्यूचर के लिए, और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करनी है दोस्तों, डिस्ट्रॉय करने की नहीं सोचनी है। आफ्टर दैट, द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज दैट यू शुड टेक केयर ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। उनके क्या इंटरेस्ट है, उनको क्या पसंद है, वो क्या पसंद करती हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। कई बार इससे बहुत बहुत बड़े मसले सॉल्व हो जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द सेवंथ पॉइंट इज दैट स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। क्वालिटी टाइम से मेरा मतलब है एक दूसरे की हॉबीज़। सपोज करिए आपकी जेठानी को डांस अच्छा आता है, तो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनसे सीख सकती हैं। या उनको कोई चीज़ कुकिंग में नई डिशेस बनाना आती है, तो अब वो आप ट्राई करिए साथ में। अगर बाय द वे छोटे को दिवरानी को आती है, तो आप उनसे सीख सकती हैं। जो भी एक दूसरे की पॉजिटिविटी है, जो भी क्वालिटी फीलिंग्स हैं, जो भी आपके अंदर टैलेंट है और स्किल्स हैं, वो आप उनसे सीख सकती हैं। तो और लाइफ इज नॉट दैट कि मतलब हमको सब आ गया, जिंदगी में सब कुछ नहीं आता। हमेशा एक गैप, एक स्कोप रहता है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और बहुत अच्छा है कि अगर हमें किसी से, घर में कोई हमारे ऐसी एक फ्रेंड मौजूद है जो कि हमको वो चीज़ सिखा सकती है, तो सोचिए दोस्तों कितना अच्छी चीज़ हो जाएगी ये वाली बात। उसके बाद आता है हमारा दोस्ती। देखिए अपनी जगह है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो इसमें आता है, दैट इज द एट पॉइंट इज दैट नेवर शेयर द पर्सनल थिंग्स। क्योंकि आप एक परिवार के सदस्य ज़रूर हैं, डोंट शेयर द पर्सनल थिंग्स। से मेरा मतलब है कि जैसे सपोज करिए देवरानी ने अपने फैमिली की कोई बात पहले की बता दी, ऐसे था मेरा, ऐसे था मेरा कोई बॉयफ्रेंड था पहले, या फिर अपने घर की कोई बता दी, अपनी पेरेंटल प्रॉब्लम कोई डिस्कस कर दी, या अपना कोई भी नेगेटिव पॉइंट ऐसा दे दिया जो कि उस जिठानी को बताना ज़रूरी नहीं है। या फिर जिठानी ने भी उसके हस्बैंड से रिलेटेड कोई बात बता दी कि अरे तुमको पता नहीं ऐसा था वैसे था। उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी, और आप लोग के रिलेशन का भी उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जस्ट हल्की फुल्की बातें करिए, मस्त रहिए, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलिए। देन द नाइन्थ पॉइंट कम्स, दैट इज कभी भी डोंट इन्वॉल्व अपने आप को, कभी भी बुराई, चीटाकशी, चुगली में कभी भी इन्वॉल्व मत करिए। और डो नेवर ट्राई टू अक्यूज अदर फैमिली मेम्बर्स। अरे वो जो दादी सास हैं, वो पिछली बार ऐसा करके गई थी, और सासू जी ने पिछली बार ऐसा किया था, और जो आपकी सिस्टर इन लॉ सो कॉल्ड दीदी ने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कर दिया। कोई फ़ायदा नहीं इन सब बातों का। इन सब बुराइयों के लिए आप डोंट यूनाइट टुगेदर टू एक्यूज द फैमिली मेम्बर्स। क्योंकि आपका रिश्ता फ्रेंड वाला है, लेकिन आप एक परिवार की दूरी हैं। आपको परिवार का अगर मेलजोल बना के रखना है, एक सामंजस्य बना के रखना रहेगा,
उसके बाद आता है फ्रेंड्स कि आप क्रिएटिव बनना चाहिए आपको, अच्छी चीज़ें करिए। और कोई बात अगर आपको लगता है कि इधर उधर हो गई, तो क्या होगा, सपोज करिए आपने विश्वास में आके बता तो दिया उनको, लेकिन क्या होता है एट टाइम्स, ये देवरानी जिठानी के अलावा एक जनरल चीज़ भी है कि एट टाइम्स यू पुट योर बॉल इन अदर्स कोर्ट। और क्या होता है कि कभी कोई बातचीत करते वक्त वैसे हो सकता है वो विलिंगली नहीं बताएं कोई बात, कभी कोई बात मुंह से निकल गई या उन्होंने किसी फ्रेंड को बता दी, उस फ्रेंड ने कहीं और कर दी, वो अल्टीमेटली बात आप तक आ गई। आपको उस दिन बहुत बुरा लगेगा, मैंने उस दिन विश्वास करके इनको ये बात बताई थी और इन्होंने ये बात मतलब कंप्लीटली आगे डिस्क्लोज कर दी। ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी फ्रेंड्स। तो एक दायरा रखिए, हर एक रिश्ते का एक दायरा होता है, उसी दायरे में रहिए और उसी दायरे में रह के बात करिए, अच्छी दोस्ती रखिए और विश्वास रखिए एक दूसरे से। अगर उन्होंने बता दिया तो आपको सबक तो मिल गया, लेसन तो मिल गया, लेकिन क्या होगा आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ेगा। इसकी बजाय क्रिएटिव बनिए, कुछ अच्छा सीखिए, साथ हंसिए, गुनगुनाइए, वॉकिंग करिए, क्वालिटी टाइम बिताइए। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, द 10th पॉइंट इज दैट शेयर द वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय प्लानिंग। काम को आपस में डिवाइड करिए। एक मैनेजमेंट के अंदर हमारे यहाँ बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी को डेलीगेट करिए। अगर आप बड़ी हैं, ठीक है, कुछ काम आप आगे बढ़ के काम करिए। जिठानी है, आगे बढ़ के काम करिए देवरानी से, ये काम मैं कर देती हूँ, और पीछे कुछ बचा है तो उसको अपने आप लगेगा शी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। वो बाहर से आ रही है, सब्जी लेती हुए आए, अगर घर में हैं तो आप उसके बच्चों का भी ध्यान रख लीजिए। कुछ अपनी तरफ से हमेशा ये होता है कि पॉजिटिव थिंग्स पॉजिटिव चीज़ें लेके आती है और नेगेटिव थिंग्स नेगेटिव चीज़ें लेके आती है। क्योंकि क्या है कि आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको किस तरह से उसको एक ऐसा माहौल देना है कि वो आगे बढ़ के आपकी हेल्प को सपोर्ट करे, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलिए। मेरे कहने का क्लियर सा मतलब ये बन जाता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, 11 पॉइंट, दैट इज ट्राई टू मेक द रिलेशनशिप ऑफ द ब्रदर्स, जो आपके दोनों के हस्बैंड हैं, जिठानी के हस्बैंड हैं और जो देवरानी के हस्बैंड है, अपने ब्रदर्स की रिलेशनशिप जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। और अगर आपसे कुछ भी नेगेटिव चीज़ आपके सामने आती है, सपोज करिए उनके बीच में किसी चीज़ को लेके, बिजनेस को लेके या किसी भी और बात को लेकर के कोई डिस्प्यूट है भी, तो अगर और वो आपको बताते भी हैं, सपोज करिए जैसे जिठानी को बताएंगे जेठ जी और देवरानी को देवर जी बताएंगे, तो उस चीज़ को अपने रिलेशन में मत लेकर आइए, उन चीज़ों में आप इन्वॉल्व मत होइए। अगर आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगेंगे तो आप उन लोगों के रिलेशन तो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे, वो भाई हैं, लेकिन आप लोगों के रिलेशन को नॉर्मल होने में बहुत टाइम लग जाएगा एंड इट विल क्रिएट अ लाइक आप लोगों के बीच में जो एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग है, एक जो लव है, केयर है, वो कोई भी रिश्ते में दरार आ जाती है ना कहीं पे भी, कहते हैं ना, रही मन धागा धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़ तो जाएगा लेकिन एक वो गांठ जो है, वो बात की जो गांठ है वो रह जाएगी। तो ऐसा काम मत करिए। नेवर ट्राई टू लाइक उन ब्रदर्स की रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचिए, उनके बीच में उनकी पर्सनल उसमें इन्वॉल्व मत होइए और उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खराब नहीं हो। ऐसा काम करिए अपनी तरफ से कि उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसी भी तरह खराब नहीं हो। अगर आप किसी और टाउन में रहते हैं तो फ़ोन करके बात करते रहिए, सबसे बड़ों से, अपने जो जो भी फैमिली मेम्बर से सबसे बात करते रहिए, ताकि क्या एक बॉन्डिंग बनी रहे आपके बीच में। और जो सबसे लास्ट पॉइंट, द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज गिव क्रेडिट फॉर द अल्टीमेटली जो उन्होंने किया, जो अच्छा किया, उसके लिए उनको अप्रिशिएट करिए, ज़रूर से करिए कि आपने उस दिन जो चीज़ बनाई थी भाभी, वो बहुत अच्छी बनी थी और आपसे कुछ कुकिंग टिप्स लेने पड़ेंगे मुझे। अगर आप देवरानी भी है, छोटी है आपसे, अरे तुमने वो काम उस दिन बहुत अच्छा किया था, तुम ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेती हो, मुझे सिखाओगी या ये चीज़ मुझे सिखाओगी, उससे क्या होगा कि एक बॉन्डिंग आपके बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और जो परिवार का माहौल है वो बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा बनेगा। तो परिवार के माहौल को खूबसूरत और खुशनुमा बनाने के लिए कुछ तो एफर्ट्स हमको करने पड़ेंगे। और देवरानी जिठानी एक ही परिवार का बहुत बड़ा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं परिवार के लिए, और एक इनकी बॉन्डिंग अगर अच्छी होती है तो ये लाइफ लॉन्ग जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही स्मूथली, बहुत अच्छे तरह से चलता है और परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक जो है साथ में लाइक भी कर दीजिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो भी कुछ कमेंट्स हैं इन चीज़ों को लेकर के, जो भी मैंने आपसे पॉइंट्स डिस्कस किए कि दैट एक जो देवरानी और जेठानी का रिश्ता आपस में कैसे मजबूत हो सकता है, हाउ दे कैन कीप द फैमिली हैप्पी, क्योंकि ये रिश्ता केवल देवरानी जेठानी का रिश्ता नहीं है, उनके आगे भी बॉन्ड्स होते हैं,
देवरानी जो है वो चाची भी है, जिठानी जो है वो ताई जी भी है। फैमिली के अंदर ये चीज़ होता है, जो बच्चे होते हैं वो भी आगे जाके एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। देवरानी भी जैसे भाई है आपका, पीहर में आपका भाई था बड़ा, तो आप उनको भैया बोलती थी, यहाँ भी वो आपके बड़े भैया हैं। तो एक रिस्पेक्ट का मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू से इन शॉर्ट, इन समरी में लास्ट में यही बोलना चाहूँगी आपको कि रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमेशा म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लव, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ों के लिए एसेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप। सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ दैट एंड विद द लाइक द इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपको एक चीज़ और जो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी इस चीज़ को, कि हमको डिफरेंट बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी हमको चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। लोगों के एटीट्यूड का, बिहेवियर का, सब लोग एक से नहीं होते, हाथ की भी पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। तो सब चीज़ों को साथ में लेकर के मिलजुल कर चलना होगा। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू एंड विद माई वीडियो, साइनिंग अप फॉर नाउ। थैंक यू एंड बाय बाय।